अध्याय 8 कक्षा 9 में अपना अध्याय 8 चल रहा था, प्रश्नावली 8.2। हमने कुछ सवाल किए थे और अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन साहब जिसमें दे रखा है कि एबीसी त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। देखिए डायग्राम बना है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है। सी 90 डिग्री 90 डिग्री का है, दिया गया है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर, AB क्या है, इस त्रिभुज का कर्ण है, इसका मध्य बिंदु M दे रखा है। M क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर, मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर एक रेखा, BC के समांतर रेखा खींची जाती है DM, जो AC को D पर प्रतिच्छेद करती है, AC को D पर काटती है। यानी कि जो AB का मध्य बिंदु M है वो उसको आगे बढ़ाया तो वो AC को बिंदु D पर काटती है और वो भुजा BC के समांतर खींची गई थी। हमें सीधे करना है पहला क्वेश्चन कि D भुजा AC का मध्य बिंदु होगा कि M तो AB का मध्य बिंदु है और इसके समांतर यहाँ मध्य बिंदु से खींची गई रेखाखंड AC का भी मध्य बिंदु होगा D, जिस पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। D बिंदु भी है, AC का मध्य बिंदु होगा। पहली बात। दूसरे में देखनी है कि MD लंब है AC, MD लंब है AC पर यानी 90 डिग्री पर। तीसरी बात ये करनी है कि CM बराबर M है, कि CM बराबर AM होगा जो आधा होगा AB का। ये CM बराबर AM जो आधा होगा AB का। देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले बात हमें ये दिया गया है कि M AB का मध्य बिंदु है, M भुजा AB का मध्य बिंदु है। साथ ही DM समांतर है BC के, DM समांतर है BC के। क्वेश्चन में दे रखा है, ये बात हमने लिख दी यहाँ। और जब ये समांतर है इसके और ये M बिंदु है AB का मध्य बिंदु, तो DB क्या होगा, AC का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु पर में से तो हम कह सकते हैं मध्य बिंदु पर में के विलोम से, अतः मध्य बिंदु पर में के विलोम से DB मध्य बिंदु होगा AC का। भाई बात समझो, मध्य बिंदु विलोम। दूसरी बात, MD लंब होगा AC पर, MD लंब होगा AC पर। देखिए सीधी सी बात है, हमें ये देखना है कि MD लंब होगा AC पर, तो इसके लिए तो DM समांतर है BC के, ये DM समांतर किसके, BC के। जब ये रेखाखंड DM समांतर है BC के, तो ये देखिए MD समांतर है BC के, MD समांतर है BC के, दिया गया है। और हमें यह देखना है कि कोण 2 90 डिग्री है। ये वाला कोण कितना डिग्री है, ये तो समकोण था तो ये तो 90 डिग्री हो गया। अब ये भुजा इस भुजा के समांतर है, मध्य बिंदु को मिलाने पर मध्य बिंदु पर यह कहती है कि ये भुजा इसकी आधी होगी, साथ ही इसके समांतर होगी। तो अब ये 90 डिग्री हमें ये देखना है कि ये जो MD है वो AC पर लंब है, यानी कि ये भी 90 डिग्री का होगा। तो माना कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब ये दे रखा है कि DM समांतर है या MD समांतर है CB के, MD समांतर है BC के, दिया गया है। तो जब ये समांतर है तो ये क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। और मैंने पढ़ने में बताया था रेखा और कोण की में, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एक ओर बने अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये भुजा समांतर है इसके, ये तिर्यक रेखा हो गई, तो इस तिर्यक रेखा के एक ओर बने दोनों कोण 1 और 2 कितने डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ कि कोण 1 + 2 बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण है। ये बात आ गई।
अब कोण एक तो वैसे पता है कि 90 डिग्री होगा, क्यों होगा? समकोण त्रिभुज है, ये दे रखा है एबीसी त्रिभुज जिसका सी समकोण है। जब सी समकोण है तो डीबी क्या होगा? कोण 1 90 डिग्री प्लस कोण 2 बराबर 180। कोण 2 में ज्ञात करना है तो 180 माइनस 90 डिग्री। तो देखिए 180 में से 90 गया, कोण 2 बराबर किसका आया? 90 डिग्री। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि कोण डी या कोण 2 कितना डिग्री आया? 90 डिग्री आया। ये बात हो गई। यानी कि एम डी लंब है किस पर? एसी पर, और जब सरल रेखा पर लंब डाला जाता है तो बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। दूसरी बात, अब ये नेक्स्ट पूछ रहा है कि CM बराबर MA बराबर आता है AB का। तो देखिए मैं C को M बिंदु से मिला देता हूं, ये इस प्रकार। तो मेरे पास दो त्रिभुज हो गए, एक ये और एक ये। अब ये कह रहा है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जब बराबर है, साथ ही ये वाली भुजा इसकी आधी भी है और ये भुजा भी इसकी आधी है। तो देखिए कि ये तो वैसे पता है कि AM आता है किसका? AB का, क्योंकि AM बराबर MB मध्य बिंदु है। M क्या है? AB का मध्य बिंदु है। जब M AB का मध्य बिंदु हुआ इसका मतलब कि AM बराबर MB, समझे बात मगर रेखा का। पर हम तो ये सिद्ध करते हैं कि AM बराबर है किसके? BC ये MC के। ये AM बराबर हो जाएगा CM के, इसको बराबर कर देना इसके, ये सिद्ध कर देना। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब ये और ये बराबर है तो जब ये पूरी क्या आती है तो ये भी क्या होगी? पूरी क्या आती होगी। आई बात समझ में? तो देखिए हमारे पास एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। त्रिभुज ADM और त्रिभुज CDM की बात करें तो देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हम बात करते हैं, इस त्रिभुज का AD बराबर होगा CD के मध्य बिंदु। क्यों? क्योंकि हमने पहले कहा था कि D क्या है? मध्य बिंदु। फर्स्ट पोर्शन D भुजा AC का मध्य बिंदु है। जब D भुजा AC का मध्य बिंदु है, D AC का मध्य बिंदु है तो AD बराबर DC। इस त्रिभुज की AD बराबर रहेगी इसके, ये भुजा बराबर रहेगी इसके, AD बराबर CD। आगे बात समझ। दूसरी बात, इस त्रिभुज की ये भुजा दोनों के लिए काम आएगी तो DM क्या होगा? उभयनिष्ठ। DM बराबर DM उभयनिष्ठ। तीसरी बात, ये भुजा बराबर इसके, ये भुजा उभयनिष्ठ। तो अब ये लंब था, MD लंब है AC पर, तो MD लंब है AC पर। इसका मतलब ये होगा कि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो मैं कह सकता हूं कि कोण ADM बराबर कोण CDM 90 डिग्री, या कोण 2 और कोण 3, 2 और 3 कितने डिग्री के? 90 डिग्री, 90 डिग्री। कोण क्या? भुजा भुजा कोण। इस प्रकार मैं SAS के नियम से कह सकता हूं कि ADM सर्वांगसम होगा CDM के। ADM सर्वांगसम होगा CDM के। जब ये भुजा इस भुजा बराबर है, ये भुजा उपनिष्ठ है, तो समांगसम त्रिभुज है, तो समांगसम त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण समान होते हैं। इसका मतलब ये भुजा किसके संगत भुजा? ये होगी, तो ये बराबर रहेगी इसके। तो मैं कह सकता हूं कि AM बराबर C, तो यहीं से देख सकते हैं AM बराबर C। आई बात समझ में? जब हमने ये सिद्ध कर दिया कि AM बराबर है C, ये भुजा बराबर है इसके समांगसमता के नियम से, क्योंकि समांगसम नियम की संगत भुजा, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण समान होते हैं। तो ये भुजा बराबर है, ये भुजा वरिष्ठ है, तो तीसरी भुजा ये और ये बची, ये भी बराबर होगी। अब ये भुजा इसकी आधी है तो ये भी इसी की आधी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर है। अतः AM बराबर, AM आधा होगा किसका? AB का। AM तो वैसे दे रखा आधा है, क्यों? AB का। क्यों? M क्या है? मध्य बिंदु है। जब M मध्य बिंदु है तो AM बराबर MB, तो AM आता है किसका? AB का, और AM के बराबर क्या है? CM। तो M मध्य बिंदु है, अतः AM बराबर CM, जो हमने पहले सिद्ध कर लिया था कि AM बराबर CM, ये वाला। जब AM बराबर CM है तो ये आता किसका होगा? AB का। आई बात समझ में?